Good morning, class. I hope you all are doing good. So, जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया है कि जो ये वीडियो है प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के लिए है। तो बाय द वे अगर आप देखा जाए तो ये जो वीडियो है आज से मुझे 17 दिन पहले अपने एजू गुरुकुल चैनल पे अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन थी, जो यूपीएससी ने अपनी एक नोटिफिकेशन इशू की थी 13 मई को, भी हमने जो प्रीलिम्स का पेपर है जो 27 जून को होना था वो पोस्टपोन करके कब कर दिया है 10 अक्टूबर को। और अगर आप देखोगे आज भी तो आज भी 100 डेज पड़े हैं। तो जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको नेक्स्ट 100 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो मैं आपको वो बताऊंगा। मीन्स ऐसा नहीं है भी वो आपको प्रॉपर ब्लाइंडली फॉलो करनी है, इट विल बी यूअर चॉइस, क्योंकि हर एक का जो एक प्रेपरेशन का मेथड होता है तो वो डिफरेंट होता है, क्योंकि सभी वो कहते हैं ना भी सभी पे एक जैसी अप्रोच नहीं लगा सकते। लेकिन ये वीडियो क्या होगी भी आपको नेक्स्ट 100 डेज के लिए हो सकता है कुछ क्रूशियल इनपुट्स दे दे आपकी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के लिए। तो ये सब जस्ट सजेशन जो होंगे भी आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो मैं इन जो 100 डेज है तो इनको मैं डिवाइड करूंगा 20 डेज, 30 डेज एंड 50 डेज। तो अब मैं इनको डिवीजन कैसे की है तो वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भी दो चीजें देखिए। भी सपोज करो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया बट मेंस रुक गया तो फिर भी कोई फायदा नहीं। भी ऐसा तो है नहीं भी यूपीएससी आपको भी चलो ठीक है जी इसने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो इसको कोई छोटी मोटी पोस्ट दे देते हैं। वो तो आपको प्रॉपर पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो अब सेकंड थिंग, अगर आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेंस की प्रिपरेशन का क्या फायदा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस में लिखोगे। तो दोनों चीजें हैं, मींस प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन में आपको बैलेंस बनाना है। तो अब आपको देखिए कम से कम अगर आप देखोगे आपके पास 100 डेज हैं तो 50 डेज तो कम से कम आपको मेंस की प्रिपरेशन में देने चाहिए। लेकिन मेंस इन 50 डेज में जो लास्ट के 50 डेज हैं वो तो आपको फिर से वही डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में देने हैं। लेकिन ये वाले जो 50 डेज हैं इसमें आप 20 डेज जो है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही फॉलो करता भी। आप जो मैं 20 डेज है उसके मैं अपना सारा ऑप्शनल एक बार गो थ्रू हो जाता, पूरा तो नहीं पढ़ा जाता लेकिन गो थ्रू हो जाता ऑप्शनल को। एंड जो 30 डेज होते तो मैं क्या करता, कुछ टॉपिक्स जो प्रीलिम्स एंड मेंस के ओवरलैप होते हैं, जैसे कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या ओवरलैप होता है। हिस्ट्री कौन कौन सी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में दो और हिस्ट्री होती हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो मेंस का है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये 4 टॉपिक्स, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद ज्योग्राफी, फिर जीएस पेपर 2 में आ जाइए आप पॉलिटी, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो जो कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब ये टॉपिक्स हैं जो कि ओवरलैप होते हैं प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी। तो मैं क्या करता, इन टॉपिक्स को स्टडी करता दोनों पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स एंड मेंस। लेकिन अब पता कैसे लगा भी कैसे स्टडी करना है हमें, तो उसके लिए क्या करता, क्योंकि आप देखो कि 2013 के बाद जो यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था तो मैं 2013 से लेकर 2020 तक 7 ईयर्स के पेपर उनके गो थ्रू होता, तो मुझे पता चलता भी कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि अभी मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो मैं वो ऑब्जर्वेशन आपको भी बताता रहता हूँ। जैसे कि मैंने ऑब्जर्वेशन की है भी यूपीएससी क्या कर रहा है भी आर्ट एंड कल्चर में मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है। भी वो ना एक पर्टिकुलर डायनेस्टी उठाता है और उसका कंट्रीब्यूशन पूछता है आर्ट एंड कल्चर में मेंस में। देखिए अगर आप देखोगे एक साल उसने विजयनगर एम्पायर का पूछा था भी क्या कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर में। अभी इस साल जो 2020 में हुआ था तो
उसमें क्या पूछा, पल्लवास, पल्लवास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक टाइम पूछा संगम लिटरेचर का। तो इस तरह ना आप वो सारे मतलब देख लीजिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, राष्ट्रकूटा, चालुक्या, चोलास, पांड्यास, तो ये इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप जस्ट इनको ना एनालाइज कीजिए, आपको पैटर्न मिल जाएगा, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे भी कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन है पूछ रहा है। क्योंकि आप देखोगे भी पैटर्न चीजें रिपीट होती हैं हर 1-2 साल बाद। जैसे कि मैंने सोशियोलॉजी के, अगर जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी है वो मेरी बात समझ पाएंगे, तो हमारा जो सोशियोलॉजी में एक टॉपिक था स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स, तो मैंने उसमें शो किया था स्टूडेंट्स को भी कैसे हर 1 साल के बाद वो पूछता है यूपीएससी। तो इस तरह आपको जीएस के मेंस के पेपर में भी पैटर्न मिल जाएगा। तो आपको पहले 20 दिन क्या करने हैं, मतलब ऑप्शनल की तैयारी करनी है, ऑप्शनल को रिवाइज करना है। नेक्स्ट 30 डेज जो प्रीलिम्स एंड मेंस के टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। वो हेल्प आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जाना है ताकि आपको पैटर्न समझा भी यूपीएससी किस लाइंस पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। एंड जो लास्ट के 50 डेज हैं वो आपको डेडिकेटेड तैयारी देनी है, मतलब प्रीलिम्स के लिए। और उन 50 डेज में भी 30 डेज आप कुछ भी पढ़ते हो, लेकिन लास्ट के 20 डेज आपको रिवाइज करना है, रिवीजन, ओनली रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ना। तो ये हमारा 100 डेज का प्रोग्राम होगा भी कैसे हमने प्रेपरेशन करनी है। भी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे ही करता। ये मेरी जस्ट सजेशंस हैं क्योंकि एक एक्सपीरियंस के थ्रू मैं सजेशन दिए हैं आपको, बाकी आप इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब अभी कुछ और डाउट्स जो स्टूडेंट्स के आते हैं भी, सर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, जब पढ़ती हूँ लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या है भी, आप नो डाउट आप पढ़ते हो, मैं उस पर बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मेन इशू क्या है, आप चीज़ें कंसोलिडेट नहीं कर रहे। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भी सर कंसोलिडेशन कैसे हो। तो कंसोलिडेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैक्सिमम। क्योंकि लक्ष्मीकांत आपने इतने बार पढ़ चुकी होगी, लक्ष्मीकांत कम से कम आपने 3-4 रीडिंग्स दे दी होगी अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट्स हो। लेकिन अब आप क्या कीजिए, अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो अब देखोगे भी आपको फिर आपको पता लगेगा कि आपकी लक्ष्मीकांत पढ़ने में कहाँ कहाँ वो थे गैप्स हैं। जब आपको वो क्वेश्चन गलत होंगे, अगर तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे, अगर गलत हो रहे हैं तो आप वो टॉपिक दोबारा रिविजिट कीजिए और इससे आपकी क्या होगी, कंसोलिडेशन स्ट्रांग होगी। और जो मैंने बताया था, तो कम से कम क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्रीलिम्स के, प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीलिम्स के जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे वैसे ही माइंड आपका ट्रेन हो जाएगा भी चीज़ों को एक्चुअल एग्जाम सेंटर में जाने के लिए। और अभी एक चीज़ और आपको जो काफ़ी इशू होता है एस्पिरेंट्स को, सी सेट। तो आपको सी सेट भी इग्नोर नहीं करना क्योंकि सी सेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, लेकिन ऐसा भी नहीं सी सेट को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दो। तो मीन इट्स ऑल अबाउट बैलेंस इन यूपीएससी प्रेपरेशन। तो आपको जैसे कि आप सी सेट के लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के पेपर देखिए, तो उतने सॉल्व कर लोगे ना, दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है। आई होप आपको कुछ इनपुट्स मिली होंगी। एंड प्लीज़ जो फर्स्ट 50 डेज हैं थोड़ी सी आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कीजिए। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं की आंसर राइटिंग करके देख लीजिए, क्या पता भी थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि अर्बन फ्लड्स है वो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स वो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो आप प्लीज़ वो देखिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप एक बार वो कर लीजिए। एक अगर मेंस की कैसे आपको करनी है, मतलब फर्स्ट 50 डेज में, तो एक अनुदीप दुरी शेट्टी सर जो 2017 में फर्स्ट रैंकर थे, तो उनकी एक बुक भी है फॉर द मेंस एंड एसे आंसर राइटिंग, तो वो पढ़ लोगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी इनपुट्स दे देगी। तो जो एस्पिरेंट्स इस साल प्रीलिम्स लिख रहे हैं, तो वो प्लीज़, अगर आपको लगता है भी कुछ और भी डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के रिगार्डिंग।
तो मैं उन डाउट्स को पढ़ के एक कंपाइलेशन करके एक वीडियो बना दूंगा अगर मुझे लगा भी कुछ और भी डाउट्स रहते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक टू all the aspirants who are gonna appear on 10th October. Thank you class.